कभी भी ऐसे प्रभु ने मुझे बोला दोपहर के वक्त जब मैं तैयारी कर रहा था, कुछ बातें प्रभु ने 3-4 दिन पहले बताई, कुछ बातें आज बताई और प्रभु का आत्मा जो है वो काम कर रहा है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? अभी रिसीव करने का समय है, ठीक है। लास्ट में प्रार्थना नहीं होती, भविष्यवाणी में एक ही बार प्रार्थना होती है। हालेलुया। और जब आपके लिए प्रार्थना हो गई तो समझो आपके पूरे परिवार के लिए भी होगी। हालेलुया। अगर आप ग्रेस लेके जा रहे हो तो वो अभिषेक आपके जीवन में भी काम करेगा, आपके परिवार में भी काम करेगा। हालेलुया। हाँ, एक वायरलेस माइक और लो और हेल्प करो, माइक आगे करो। मुझे चलने में दिक्कत होती है, इसमें गड़बड़ होती है। सांस फूलता है, कब से हो रहा है ये? महीने 1 महीना हो गया। 1 महीना। आज मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है बाइबल में से। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो ये सांस चलने की प्रॉब्लम जो है, ठीक है, दम जो ऐसे होता है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से वचन को सुनना। ठीक है, पीछे पूछो, पीछे माइक दो दीदी को। क्या कर दीदी? हाँ, क्या वो कह रहे डिटेल में बताओ थोड़ा। और दम लगता है, छाती में से सांस चढ़ता है ना। हाँ, मम्मी से पूछो, बताएंगे। सिर्फ भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म, अपनी इच्छा, अपनी प्लानिंग प्रकट किए बिना कुछ भी पूरा नहीं करेगा। प्रभु ने बोला मैं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहा हूं। और अब्राहम के प्रभु पास आया और उसको आशीषित किया, उसकी वाइफ को आशीषित किया। पर प्रभु ने बोला अब्राहम मेरा फ्रेंड है, अब्राहम मेरा प्रॉफिट है, अब्राहम भविष्यवक्ता है, उसको बताए बिना मैं कोई काम नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को बोला मैं सदोम और अमोरा को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। आज यहाँ कौन से लोग आए, कौन सी प्रॉब्लम है, प्रभु अपने दास को, दासियों को बताता है। हालेलुया। भविष्यवक्ता को बताता है। लिखा इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आज प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको छुएगा, आपके फेफड़ों को प्रभु छुएगा। ठीक है। अलग अलग कारण से सांस चढ़ती है। सो मेनी रीजन है, मेडिकल में भी और कुछ दुष्ट आत्मा के कारण बीमारियां आती हैं। YouTube पर सारा वो स्टडी है किन किन कारणों से एक व्यक्ति बीमार होता है। आप YouTube पर देख सकते हैं, प्रॉफिट गौरव मुरंजन के नाम से। ठीक है, उसमें सारी डिटेल दी गई। अगली बार मौका मिलेगा तो मैं वो प्रीच यहाँ पे भी करूंगा कि किस कारण से लोग बीमार होते हैं और कैसे प्रभु का आत्मा ठीक करता है। तो प्रभु स्पर्श कर रहा है आज आपके फेफड़ों को। फिल्टर, जैसे गाड़ी में फिल्टर होता है ना, डस्ट ना जाए, प्रभु ने हमारे अंदर भी फिल्टर लगाया हुआ है ताकि वो डस्ट हमें खराब ना करे। प्रभु ने हमें मास्टरपीस बनाया, हम प्रभु के मास्टरपीस हैं। प्रभु ने बोला ये चीज बन जाए, नदियां पहाड़ बन जाए, बन गई। पर जब इंसान को बनाने का वक्त आया, प्रभु ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। तो हम बहुत बेशकीमती हैं। लिखा प्रभु ने मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और प्रभु का आत्मा छू रहा है आपको। ठीक है, और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। खड़े रहना, ठीक है, अभी खड़े ना। या पिंकी के परिवार में से, पिंकी नाम है किसी का, पिंकी, आपके भाई बहनों का भी हो सकता है, रिश्तेदारों का भी हो सकता है। पिंकी हमारा नाम है, तुम्हारी तो पार्टी होगी आज। ताली बजाएं परमेश्वर की महिमा। या परिवार के लोग हैं, आपके पहचान के भी हो सकते हैं। गायकवाड़ फैमिली से, गायकवाड़ और वाघमरे परिवार में से कोई है तो खड़े हो। गायकवाड़ और वाघमरे, बातें नहीं करनी आपकी बहन है गायकवाड़ से, ओके, रिसीव करें। ठीक है, बाहर भी कोई होगा तो ध्यान से सुनना। ठीक है, गायकवाड़ और वाघमारे और ऐसे पूजा और पिंकी ऐसे परिवार में से। हाँ, कौन से परिवार में? गायकवाड़ में से। आपके गायकवाड़ में से। ठीक है, ऐसे वाघमारे भी है कोई, अगर कोई होगा तो बताना। ठीक है, हाँ, तुम हो वाघमारे, तुम कौन? उनको चेयर दे दो, पीछे पीछे कोई नहीं देखेगा। वो भाई साहब का चेयर दे दो, भी मैं जानता हूँ। तुम्हारी छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक वो भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। तो ये एक प्रभु साइन देता है, प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा भी हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। सुनो, यहाँ पे कुछ लोग हैं, प्रभु ने मुझे बताया संबंधित, आंखों से संबंधित कोई भी रोग, आंखों से पानी आता, आंखों से धुंधला दिखता है, आंखें प्रॉपर खुलती नहीं है, झपकती हैं। ठीक है, आंखें दुखती हैं, आंखों से संबंधित कोई भी रोग है। एक कान से कम सुनता, 2 कान से कम सुनता, बहरापन है, कान में खुजली होती है,
कान रहता है, कान दर्द करता है, वो लोग खड़े हो जाओ, ठीक है। ज्यांचा कान दुखत आहे, ऐकायला कमी येतं अशी उभे राहा. कानों से संबंधित कोई भी रोग है, चाहे मैंने बोला हो या ना बोला हो, कान से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हाँ कि कोई प्रॉब्लम है, नाक और गले, नाकात आणि घशात नाक की कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, नाक बंद रहता है, ठीक है, और ऐसे उभे राहा. हाँ नाक वाले कौन, नोज वाले क्या होता है दीदी बताओ। नाकाचा प्रॉब्लेम असू उभे राहा, घशाचा प्रॉब्लेम उभे राहा. नाक बंद हो जाता है, श्वास लेने में प्रॉब्लम आती है। वो बेटे को क्या प्रॉब्लम है, पूछो पूछो पूछो, प्रभु आज फ्री कर रहा है। पीछे देखना, बात क्या होता है बेटे, नाक सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, क्या हुआ, सर्दी लगा है, ठीक है ठीक है, ओके एलर्जी होता है, नाक से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है। और ऐसे गले से लेके किसी को ऐसे गले में चुभता है या गले में पेन होती है, घशाचा काही प्रॉब्लेम असतो तुम्हाला, शाळेत काही तळतळ होत असेल, त्रास होत असेल, उभा राहा. तुम मुझे बहुत तंग करते हो। डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, ठीक है। उस लास्ट डी से पूछो जिसने हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं प्रभु की हजूरी में, हाँ पूछो। पढ़ने समय ऐसा धुंधला सा दिखता है, लेकिन आज प्रभु क्लियर कर रहा है, यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया. जब प्रभु किसी को चंगा करने के लिए आता है, केवल शारीरिक चंगाई ही नहीं देता वो। अगर आपकी शारीरिक आंखों को प्रभु छू रहा है तो आत्मिक आंखों को भी छू रहा है। आमेन, हालेलुया. मेरा बहुत सिर दर्द होता था, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, बड़ी पुरानी गवाही बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर ने बोला आपका आइस की जो आंखों की जो वो है नंबर है, जो रोशनी है वो जो क्या है कम हो गया है, ठीक है, तो आपको चश्मा लगेगा। तो मेरे को चश्मा लगा, मैंने लगाया 1-2 महीने, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो प्रभु ने बोला मैं तुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रभु ने कहा मैं तुम्हारी शारीरिक आंखों को भी चंगा कर रहा हूँ और तुम्हारी आत्मिक आंखों को भी चंगा कर रहा हूँ। हालेलुया, तुम्हें छू रहा है प्रभु। जब तुम ऐसे खड़ी हो ना, प्रभु की हजूरी में कैसे खड़े होना वो भी हमें पता होना चाहिए। हालेलुया, जिसने ज्यादा प्यार किया उसके ज्यादा पाप माफ हुए। हालेलुया, हालेलुया. और प्रभु कह रहा है मेरी बेटी मैं तुम्हें छू रहा हूं ऐसे। प्रभु कह रहा है तुम क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हें अपने दर्शन दिखाऊंगा और तुम क्लियर करूंगा तुम्हारी आई साइट को, तुम्हारी चमक। लिखा है मूसा की आयु 120 वर्ष की हो गई थी, उसकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह कल आज और जुगन जुगन एक सा है। जिस परमेश्वर ने उस समय जिस परमेश्वर ने उस समय मूसा की जो है आइस को जो है ब्लेस करके रखा, वो आपको भी आपके पूरे शरीर को आशीषित कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की दया आ रही है। हालेलुया। हाँ तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, हुआ के बोला है, बोला कृष्ण महाराज की जय। तू डॉक्टर बोला बोला कृष्ण महाराज की जय। डॉक्टर के लिए क्या मोतिया क्या है, कौन से दोनों दोनों में क्या बोलते उसको, डोरा क्या बोलते हैं। आत्मा स्पर्श कर रहा है। हालेलुया, तुम्हारी चमक को प्रभु बढ़ा रहा है। डॉक्टर ने प्रभु की ओर से ये याद रखना, प्रभु ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। हालेलुया, तो अलग अलग तरीके से प्रभु चंगा करता है, स्पर्श कर रहा है प्रभु। चिंता नहीं करनी। बाइबल पढ़ना जानते हो, नहीं जानते, कोई पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुनना है फोन में, ठीक है। नहीं तो घर वाले को बोलना है, जो भी घर में बच्चे या कोई भी, उनको बोलो मुझे बाइबल का एक पेज रोज सुनाओ। यीशु पापा जल्दी आने वाले हमें लेने के लिए। वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और उस पे चलते हैं। आमीन। समझ आ रहा ना आपको? ये सभी के लिए, मैं सिर्फ उसको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और प्रभु का आत्मा जो है काम कर रहा है। सुनो, जब मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है तुमने बहुत मेहनत की अपने परिवार को पालने के लिए, ठीक है। और प्रभु कह रहा है अब मैं तुम्हें आराम दूंगा, ठीक है। बहुत मेहनत की, शायद पता नहीं घर में जाके काम किया या क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत तुम्हें मेहनत करते देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो चाहे किसी ने कदर की या नहीं की है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें देख रहा था, ठीक है। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें स्पर्श कर रहा है। जब उससे बात हो रही है तो उसके दिल को प्रभु का आत्मा छू रहा है और वो
आप अपने में बोल रही कोई तो है मेरी सुधि लेने वाला, किसी को तो मेरी चिंता है। हालेलुया। और प्रभु स्पर्श कर रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को देख रहा हूँ, पवित्र आत्मा को देख रहा हूँ, तुम्हारे हृदय पर प्रभु ऐसे हाथ रख रहा है यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। हालेलुया। उसके आंसू झूठे नहीं है, ये पैसे देके खड़े किए गए लोग नहीं है। हालेलुया। वचन लिखा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर उस बहन के लिए प्रभु बोल रहा है तो हम सबसे, प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, प्रभु सबके हृदय को छू रहा है। और प्रभु ने मुझे बोला सबको बोलना, जितने इस प्रोफेटिक वेडनेसडे नाइट में आए हैं उनको